हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड joining of axons is called. Option number 1 caping, option number 2 tailing, option number 3 splicing, option number 4 all. The key concept of this question is mRNA processing. When transcription takes place, यानी ट्रांसक्रिप्शन का मतलब डीएनए converts into RNA the RNA formed as template is hnRNA, that is heterogeneous न्यूक्लियर आरएनए. जब डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन होती है और वो आरएनए टेम्पलेट वाला होता है तो डायरेक्टली एमआरएनए नहीं बनता. एमआरएनए का जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है जो कि एचएनआरएनए है, हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए, वो फॉर्म होता है. अब इस एचएनआरएनए के अंदर एचएनआरएनए हैज इंट्रॉन्स as well as एक्सॉन्स. इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स दोनों ही इस एचएनआरएनए के अंदर प्रेजेंट होते हैं. बट हम जानते हैं कि एक्सॉन्स जो होते हैं वही कोडिंग सीक्वेंसेस हैं, कोडिंग सीक्वेंसेस फॉर पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन. यानी जब आरएनए प्रोटीन की फॉर्म में जाएगा उसके लिए एक्सॉन्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं. और इंट्रॉन्स का रिमूवल इज मस्ट बिफोर ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन से पहले इंट्रॉन्स का रिमूवल जो है वो एकदम नेसेसरी है. इसके बिना ट्रांसलेशन नहीं होगा. इसीलिए एचएनआरएनए अंडरगोस प्रोसेसिंग. अब किस तरीके की प्रोसेसिंग में जाता है? तो एचएनआरएनए के अगर मैं यहां पर एक स्ट्रैंड बनाऊं 5' to 3' डायरेक्शन में, तो ये रहा एचएनआरएनए जिसके पास इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स दोनों हैं. एक्सॉन्स जो है वो ब्लू कोडिंग ब्लू में दिखा रहा हूं मैं, और ये एक्सॉन्स जो है ये डार्क ब्लू में दिखा रहा हूं. ये रहे इंट्रॉन्स. इंट्रॉन्स जो होते हैं वो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं. इनकी कोडिंग नहीं होती है पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन के लिए. अब अगर जब कोडिंग नहीं होगी तो इनका रिमूवल जो है वो नेसेसरी हो जाता है, वरना ये प्रोसेस को होने नहीं देंगे, प्रोसेस में कॉम्प्लिकेशंस लेके आएंगे. तो ये रहे इंट्रॉन्स. और ये बीच बीच में एक्सॉन्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि ये हो गया सपोज एक्सॉन 1, ये एक्सॉन 2 और ये एक्सॉन 3. या ये इस वाले को हटा देते हैं क्योंकि ये एक्सट्रीम राइट में है.
और यहाँ पर अनट्रांसलेटेड रीजन्स होते हैं 3' और 5' एंड से पहले। सो एक्सॉन 1 और एक्सॉन 2 है। अब इस इंट्रॉनिक लूप ये जो बीच में है इसको हटाना पड़ेगा, तभी इनकी लाइगेशन होगी। तो इससे पहले यहां पर 5' एंड पर प्रोसेसिंग होती है मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट की, यहां पर एडिशन हो जाती है। और 3' एंड पर पॉली एडिनाइलेशन हो जाती है, यानी बहुत सारे एडेनिन मॉलिक्यूल्स आकर जुड़ जाते हैं, ताकि ये सीक्वेंस जो है वो कंजर्व्ड हो जाए जब ट्रांसलेशन होगी तब के लिए। लेकिन इंट्रॉन्स का रिमूवल अभी भी नहीं हुआ है। इस प्रोसेसिंग के बाद इंट्रॉन्स get removed as intronic loops and axons joined by DNA ligase। और ये जो रिमूवल है इंट्रॉनिक लूप्स की, द रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एज इंट्रॉनिक लूप्स, दिस इज टर्म्ड एज स्प्लाइसिंग। और इसी के बाद जो है डीएनए लाइगेज से जो है वो एक्सॉन्स का जुड़ना होगा। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स और ज्वाइनिंग ऑफ एक्सॉन्स ये क्या कहा जाता है। तो केपिंग और टेलिंग तो जो है वो प्रोसेसेस हैं जो कि हो रही हैं इसके अंदर mRNA के अंदर। और इंट्रॉन्स का रिमूवल और ज्वाइनिंग ऑफ एक्सॉन्स जो है वो स्प्लाइसिंग की वजह से होती है। इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। जब फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया तो फोर्थ ऑप्शन ऑल भी इनकरेक्ट हो जाएगा। Hence our correct option is option number 3, splicing. Hope you understood it well. Best of luck.